नमस्कार, वास्तु टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में भवन के द्वारों का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जिस भवन के द्वार नहीं होते हैं, उस भवन में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। भवन के मुख्य द्वार से ही समस्त देवी देवता तथा सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। मुख्य द्वार जितना सुंदर, सुशोभित और विशाल होता है, उतनी ही अधिक घर में धन संपत्ति प्रवेश करती है। मुख्य द्वार यदि वास्तु के नियमों के आधार पर बनाया जाए तो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। यदि घर का मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों के आधार पर नहीं बनाया जाता है, तो ऐसा द्वार बहुत ही अशुभ परिणाम देता है। ऐसे द्वार के कारण धन का नाश होता है, लक्ष्मी घर में निवास नहीं करती है और सारा धन खर्च ही जाता है। इसीलिए मुख्य द्वार को बनाते समय वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में भवन के मुख्य द्वार की दिशा, मुख्य द्वार का आकार और मुख्य द्वार की पूजा आदि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। भवन का मुख्य द्वार बनाते समय वास्तुशास्त्र के इन नियमों को ध्यान में रखें और अगर मुख्य द्वार पहले से ही बना हुआ है तो उस पर शुभ निशान लगाकर उससे जुड़े वास्तु दोष को समाप्त किया जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं मुख्य द्वार के संबंध में महत्वपूर्ण वास्तु नियम। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहली बात है मुख्य द्वार की दिशा। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार की दिशा का बहुत अधिक महत्व है। गलत दिशा में बना हुआ मुख्य द्वार अशुभ फल देता है। मुख्य द्वार के लिए सर्वोत्तम दिशा उत्तर तथा पूर्व अथवा उत्तर पूर्व दिशा ही सर्वथा उचित मानी गई है। इन दिशाओं में मुख्य द्वार बनाने से उस भवन में रहने वाले लोगों का विकास होता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। मुख्य द्वार कभी भी दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम अथवा दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं बनवाना चाहिए। दूसरी बात है मुख्य द्वार का आकार। वास्तु शास्त्र के अनुसार आयताकार मुख्य द्वार ही सर्वश्रेष्ठ होता है। भवन का मुख्य द्वार हमेशा ही 2 पल्लों का होना चाहिए। लकड़ी से बना मुख्य द्वार श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। मुख्य द्वार घर के अन्य दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। यह वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परिवार के लिए सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आता है। तीसरी बात है मुख्य द्वार के पास होनी चाहिए। ये चीजें वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के पास दहलीज होना अनिवार्य होता है। जिस भवन के द्वार पर दहलीज नहीं होती है, उस भवन में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। दहलीज नकारात्मक शक्तियों को घर में आने से रोकती है। साथ ही यह बुरी शक्तियों से परिवार की रक्षा करती है। द्वार पर दहलीज होने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह बनाने चाहिए, जैसे स्वस्तिक का चिन्ह है। शुभ निशान घर की बुरी नजर से रक्षा करते हैं। मुख्य द्वार के सामने डोरमेट अवश्य होनी चाहिए ताकि गंदगी घर में प्रवेश ना कर सके। घर में समृद्धि लाने के लिए मुख्य द्वार के पास एक कांच के घड़े में पानी भरकर रखना चाहिए। पानी में थोड़ा नमक डालकर रखने से यह और भी अधिक प्रभावशाली होता है। यह घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। अपने घर को बुरी नजर से बचाने के लिए मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल अवश्य लगाएं। मुख्य द्वार के आसपास झाड़ू नहीं रखना चाहिए, इससे धन का नाश हो जाता है। चौथी बात है मुख्य द्वार की सीढ़ियां। मुख्य द्वार के सामने ऊपर की तरफ जाती हुई सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। यह परिवार के सदस्य की उन्नति होने नहीं देती है। मुख्य द्वार के सामने बनाई जाने वाली सीढ़ियां विषम संख्या में होनी चाहिए। पांचवी बात, मुख्य द्वार पर छाया नहीं पड़नी चाहिए। मुख्य द्वार पर किसी भी वृक्ष की छाया पड़ना अशुभ होता है। यह वास्तु वेद निर्माण करता है। इसीलिए घर के सामने पेड़ लगाते समय इस बात का ध्यान रखें। छठी बात है
मुख्य द्वार की सजावट। मुख्य द्वार जितना अधिक सुंदर होगा उतना ही अधिक शुभ होता है। मुख्य द्वार पर शुभ निशान बनाने के साथ ही उस पर आम के पत्तों का अथवा अशोक के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए। भवन के मुख्य द्वार के सामने पानी की टंकी, बिजली का खंभा और अन्य कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। इससे भवन में वास करने वालों को दुख यातनाओं का सामना करना पड़ता है। मुख्य द्वार से पर्याप्त प्रकाश घर में आना चाहिए। 7वीं बात है, वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार लकड़ी का ही होना चाहिए। द्वार को बंद करते अथवा खोलते वक्त उससे आवाज नहीं आनी चाहिए। इससे द्वार वेद होता है और परिवार में क्लेश की स्थिति निर्माण होती है। मुख्य द्वार के सामने अंदर की तरफ कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। ज्यादा ठीक यही होगा कि मुख्य द्वार के सामने अंदर की तरफ किसी अन्य कक्ष का द्वार हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।